Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. Welcome to Kids Planet with Urva, where we think together, explore the universe, and most of all enjoy learning. हम साइंस वर्ल्ड के टेल ऑफ द यूनिवर्स पे थे एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग यूनिट 6 अनवेलिंग द मिस्ट्री ऑफ स्पेस एंड टाइम। इस यूनिट में हम लर्न करेंगे अबाउट द मिस्ट्री ऑफ स्पेस एंड टाइम और हम उन साइंटिस्ट की डिस्कवरीज के बारे में भी लर्न करेंगे दैट अनवेल्ड अ पार्ट ऑफ दिस मिस्ट्री। आई होप कि आपने कहीं ना कहीं वंडर किया होगा अबाउट टाइम कि आखिर वो कब शुरू हुआ, क्या वो कभी एंड होगा, वाज देयर इवन अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बिफोर द बिग बैंग। आई होप आपने ये भी वंडर किया होगा कि व्हाट इज टाइम डायलेशन, what does space truly bend as postulated by Einstein's theory of general relativity. Now ये जो सारे questions हैं they will be answered in this unit. एंड आई रियली होप कि आप जो मैं इन सारे लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगी उनको बहुत पेशेंस से सुने सो दैट ऑल योर क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड। नाउ ये जो बात है दैट वी वंडर अबाउट स्पेस एंड टाइम, ये सिर्फ अब नहीं है, इट वाज देयर फ्रॉम द बिगिनिंग। ये फॉर एग्जाम्पल इन द 19th सेंचुरी एक चार्ल्स लैम्ब एक ऑथर ने एक्सप्रेस की अपनी कंफ्यूजन अबाउट टाइम एंड स्पेस एक्सीलेंटली बाय स्टेटिंग कि नथिंग पजल्स मी लाइक टाइम एंड स्पेस एंड येट नथिंग ट्रबल्स मी लेस देन टाइम एंड स्पेस बिकॉज आई नेवर थिंक ऑफ देम। चार्ल्स लैम्ब की तरह काफी लोग टिपिकली नहीं पॉन्डर करते टाइम एंड स्पेस को फ्रीक्वेंटली। नॉनदलेस ओकेजनली पीपल वंडर अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ टाइम, उसकी नेचर के बारे में और उस डायरेक्शन की तरफ जो वो हमें लीड कर रही है टुवर्ड्स इन लाइफ। Throughout history, there have always been a few individuals in each era who endeavor to unravel the mysteries surrounding time and space. इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे the evolution of our understanding about space and time. Now एरिस्टोटल जो था उसने पोस्टुलेट किया कि जो नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी है वो रेस्ट है और वो अवेट करती है एक एक्सटर्नल फोर्स या एक इम्पल्स को टू सेट इट इन मोशन। उसने ये हाइपोथाइज किया कि जो हैवियर बॉडीज हैं वो फॉल करेंगी फास्टर देन लाइटर वंस क्योंकि उनका जो है स्ट्रॉन्गर पुल होगा टुवर्ड्स द अर्थ। Until Galileo's time किसी ने नहीं लिया इनिशिएटिव टू इन्वेस्टिगेट दिस। जो स्टोरी है of Galileo demonstrating Aristotle's error by dropping waves from the Leaning Tower of Pisa वो अभी भी रिमेन करती है uncertain its authenticity, लेकिन फिर भी उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि जो सारी बॉडीज हैं they accelerated at the same rate regardless of their weight. Initially one कोई भी ये अज्यूम कर सकता है कि जो एक स्टोन है इट वुड फॉल फास्टर देन अ फेदर। हाउएवर ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो फेदर है वो इम्पेड हो रहा होता है बाय एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग। जब दो ऑब्जेक्ट्स हों विद मिनिमल एयर रेजिस्टेंस सच एज टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट वेट्स उनको ड्रॉप किया जाए तो वो फॉल करेंगे एट द सेम रेट। Demonstrating this on the moon जहाँ पे negligible air resistance है, जो एस्ट्रोनॉट डेविड आर स्कॉट थे उन्होंने कंडक्ट किया एक एक्सपेरिमेंट जिसमें इन्वॉल्व था एक फेदर और एक लेड वेट, कंफर्मिंग कि जो दोनों थे वो रीच किए लूनर सर्विस सिमल्टेनियसली। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट सही प्रूफ हो गया। जो गैलीलियो था उसके एक्सपेरिमेंट्स ने फंडामेंटली शिफ्ट की हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोर्सेस। ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे इन्होंने रिवील किया कि जो फोर्स है वो ऑल्टर करती है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट rather than just initiating its motion, contrary to the earlier belief. Now I hope you understood what I just explained और अब हम अगले टॉपिक को भी पढ़ेंगे which is Newtonian era. Now let's start. जो न्यूटन था उसने एक्सप्लेन किया द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट स्टेट अंडर इट्स इन्फ्लुएंस इन हिज रिनोन्ड बुक नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। उसने फॉर्मुलेट किए द थ्री लॉज ऑफ मोशन अलोंगसाइड विद द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इन्होंने डिस्क्राइब किया फोर्स एंड इट्स इंस्पिरेशंस। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है और वो ये पोस्टुलेट करता है कि जो एक बॉडी एट रेस्ट है और मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड एक स्ट्रेट लाइन में वो रिमेन करेगी इन दैट स्टेट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ये जो लॉ है ये पोर्ट्रे करता है फोर्स एज एन एजेंट जो कि केपेबल है ऑफ आल्टरिंग और टेंडिंग टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट या ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
जो सेकेंड लॉ है वो क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करता है द चेंजेस दैट अ फोर्स कैन प्रोड्यूस इन द मोशन ऑफ अ बॉडी। वो ये कहता है कि एक जो बॉडी है इट विल एक्सेलरेट एट अ रेट जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स फोर्स लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है एज F इज इक्वल्स टू ma। इस लॉ के मुताबिक अगर आप डबल कर लें फोर्स को तो वो रिजल्ट करेगा इन द twice the acceleration for a constant mass। लेकिन अगर आप अप्लाई करें the same force to a body जो कि twice the mass है वो प्रोड्यूस करेगा half the acceleration। न्यूटन ने also explain किया the force of attraction between two masses through the universal law of gravitation। According to this law, जो हर object है in the universe वो attract करता है every other object with the force directly proportional to the product of their masses or inversely proportional to the square of distance between them। Thus, while the force between two bodies वो twice as strong होगा अगर one of the bodies की जो mass होगी वो doubled होगी। यह effect जो है वो cancel out हो जाएगा when considering the resulting acceleration because of Newton's second law। जो डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन एरिस्टोटल्स एंड न्यूटन्स आइडिया वो लाई करती है इन एरिस्टोटल्स बिलीफ इन अ प्रेफर्ड स्टेट ऑफ रेस्ट अज्यूमिंग कि जो अर्थ है वो स्टेशनरी है। I hope you learned something today and had fun. That's gonna be all for today. Thank you.